साथियों नमस्कार। आज आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा कि बुरकाव में हम यूरिया खाद को 35 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक लगाते हैं। उसके बाद में अगर घोल बना के लगाते हैं तो 6 किलोग्राम यूरिया लगाना होता है, और अगर स्प्रे में लगाते हैं तो मात्र 600 ग्राम यूरिया ही काफ़ी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? आज एक कमेंट मुझे मिला। ये विकास जी का कमेंट है और इन्होंने पूछा था यहाँ पर कि श्रीमान जी, मेरा एक प्रश्न है कि घोल में इतनी कम खाद और बुरकाव में ज़्यादा खाद, ऐसा क्या कारण है? पानी में चलाने पर इतनी कम खाद और इसका रिजल्ट बराबर आता है, ऐसा क्यों? ये सवाल वाकई में हर किसान को पूछना चाहिए था, लेकिन एक कमेंट सिर्फ मिला। लेकिन फिर भी इस कमेंट को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और इसके बारे में विचार करिए अपना, और आप इसका जवाब सुनिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब इतना अच्छा है कि हर किसान के फेवर में है। आप जब भी बुरकाव करते हैं, क्या किसी भी यूरिया बैग पर जो कि 50 किलोग्राम का होता है या 40 किलोग्राम का होता है, उस पर कहीं लिखा होता है कि वो 1 एकड़ जमीन के लिए है? नहीं लिखा होता ना। अब किसान एक बैग परचेज करके लेकर आता है, फिर उसे चाहे वो सब्जी में डाल के खा ले, चाहे वो आटे में लगा के खा ले, चाहे वो पानी में डाल के पी ले, कुछ भी करे, कोई मर्जी है, उसकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ना देनदार की कोई जिम्मेदारी है, ना ही किसी और की कोई जिम्मेदारी है, बस किसान के ऊपर छोड़ दिया है। और किसान को भी कभी ये बताया नहीं गया कि आपके खेत में मात्र ये 5 से 10% ही काम करेगा, उसके बाद का जितना भी खाद है वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा या मिट्टी में ही पड़ा रहेगा। ऐसा कभी किसी ने कुछ भी किसान को बताने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि किसान सिर्फ लूट तंत्र का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, किसान खाद में किसान लुटेगा, खाद बीज में किसान लुटेगा, ठीक, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनमें सब में किसान लुटेगा, बिजली में किसान लुटेगा, ठीक है, और सेल करने में किसान लुटेगा। तो हर जगह किसान को लुटना है। और अगर किसान को इस चीज़ की जानकारियां दे दी जाएंगी तो फिर किसान यहाँ पर उसका चिंतन करने लगेगा और किसान उस चीज़ से अवेयर होगा। बेटर ये है कि किसान को ऐसा ही रहने दो। किसी भी खाद के डीएपी के बैग पर ये क्यों नहीं लिखा होता कि ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए, जबकि हर एक दवाई पर ये लिखा होता है कि ये कितनी ज़मीन के लिए है, कितनी इसकी मात्रा लगेगी। डीएपी किसान लेकर आता है एक बैग, चाहे उसे वो आधा एकड़ में लगा दे, चाहे वो 1 एकड़ में लगा दे, चाहे 2 एकड़ में लगा दे, किसान की मर्जी है। जबकि किसान को जानकारी नहीं दी गई है कि मात्र 6 किलोग्राम से कम, 4 किलोग्राम डीएपी अगर आप घोल बना के अपने खेत में दोगे 1 एकड़ ज़मीन में, तो वो कामयाब रहेगा। ठीक है, अब जो बॉटल में आ रही है 500 ml लिक्विड डीएपी, आप देखना वो कितनी डीएपी का घोल है। और जो लिक्विड में यूरिया आ रहा है 500 ml नैनो यूरिया के नाम से, वो देखा है कि कितने यूरिया का घोल है? नहीं देखा। अब उस यूरिया को 240 रुपये में बेचा जाएगा और डीएपी को 600 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, क्यों बेचा जाएगा? क्योंकि अब जो सरकारें सब्सिडी दे रही थी यूरिया पर, यूरिया के बैग पर, अब वो कंपनियों को देना बंद कर देंगी और किसान को अब वो विदाउट सब्सिडी वाला यूरिया मिलेगा लिक्विड में, और वही डीएपी विदाउट सब्सिडी वाली मिलेगी लिक्विड में। ठीक है, और किसान को जानकारी नहीं थी, अब ये बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम। अब सिर्फ लिक्विड में ही चलेगा और लिक्विड में ही आप यूज़ करोगे, तब आपको समझ आएगा कि हमें कितनी कम मात्रा की ज़रूरत थी और हम बैग पे बैग पट के जा रहे थे खेतों में। खैर छोड़िए, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी मैं अपने पॉइंट पर फोकस करता हूँ यहाँ पर कि हमें किसी भी यूरिया खाद को या किसी भी डीएपी को या किसी भी पोटास को आप इस बात से भी समझ सकते हो कि जो आपका एनपीके आता है 19-19-19, वो मात्र 1 किलोग्राम की पैकिंग होती है। उसके अंदर कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटास होता है, इस पर कभी विचार किया है आपने? नहीं किया। मात्र 400 ग्राम से 600 ग्राम यूरिया होता है उसके अंदर, यूरिया 600 ग्राम, और उसके अंदर 300 ग्राम समथिंग यहाँ पर डीएपी और 100 ग्राम समथिंग पोटास होता है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन 1 किलोग्राम करके किसान को दे दिया और उसको लगा के किसान बहुत खुश होता है कि हाँ, हमारे खेत में रिजल्ट आ गया स्प्रे के माध्यम से। लेकिन उसे जब बुरकाव के माध्यम से लगाना होता है तो वो 50 किलो ही पटकता है खेत में। ठीक है, इस पर विचार करो। आपको इतनी ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं है। घोल बना के दोगे तो मात्र 6 किलोग्राम ही सफिशियंट है, 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 6 किलोग्राम यूरिया। ठीक है, अगर स्प्रे करते हो तो मात्र 600 ग्राम ही काफ़ी है। तो जो स्प्रे की डोज हैं वो कम हैं और उनकी 10 गुनी डोज घोल बना के लगाने की हैं, और उसकी भी 10 गुनी डोज जाके बन जाती हैं बुरकाव के माध्यम से। तो बुरकाव आपने करना क्यों है? बिना मतलब के अपनी पीठ पर इतना सारा लोड डालना है, बुरकाव करना है,
कोई ज़रूरत नहीं है, घोल बनाओ और घोल बना के पानी के साथ में छोड़ दो। उसका रिजल्ट तो लेके देखो कम से कम कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे किसान साथियों ने इसके रिजल्ट लेके देखे हैं 6 किलोग्राम यूरिया के घोल में। वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसा रिजल्ट मिला है। मैं इसमें 6 किलोग्राम यूरिया को भी जब आप घोल बना के खेत में देते हो तो पूरी डोज पौधे को मिलती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप इस चीज़ पर विचार करें और विचार करने के बाद में इसका उपयोग करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।